And this is Zainab, a summer intern in the Lexis company. So today I am going to discuss about France has have imposed a fine on Google for like $267 million. तो ये फ़ाइन आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू द गूगल्स रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू कुछ समथिंग 1.2 बिलियन समथिंग बहुत ज़्यादा है, तो इट्स नथिंग फॉर देम. बट स्टिल लेट्स सी हुआ क्या है कि कैसे इतना ज़्यादा आ गया है. सो लेट्स कंटिन्यू. तो ऐसे ही क्या हुआ कि जैसे इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो देखता है कि कैसे ऑनलाइन साइट्स का कैसे कैसे कंपटीशन हो रहा है कंपनीज़ का, तो वैसे ही फ्रांस में है फ्रेंच वॉच डॉग जो देखती है कि सारे कंपनीज़ का क्या कैसे चल रहा है, वो कैसे कंपटीशन कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में. तो फ्रांस की फ्रांस कमीशन कंपटीशन वॉच डॉग दे हैव फाइंड लाइक अराउंड $220 million फॉर अब्यूजिंग इट्स मार्केट इन द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री टू गूगल. So but the French competition authorities said कि Monday को they had an unfairly sent business to its own services and discriminated against the competition. But उसी बार after that Google agreed to pay its the sum and some of its self प्रेफरेंसिंग प्रैक्टिसेस जो गूगल कर रहा था. तो बेसिकली हुआ क्या कि गूगल का आपने देखा होगा जब हम यूट्यूब ऑपरेट करते हैं कुछ भी, तो फिर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विस आते हैं, कुछ भी आता है, तो वो जो गूगल था वो सिर्फ अपनी साइट्स के लिए कर रहा था. जो फ्रांस की अपनी कुछ थी ऑनलाइन मार्केट थी वो उनका बिल्कुल नहीं कर रहा था. उन्होंने कुछ ऐसा एल्गोरिथमिक इशू डाल दिया था कि जिस वजह से सिर्फ गूगल की जितनी भी मार्केट थी वो हो रही थी और बाकी फ्रांस की नहीं हो रही थी. तो इस वजह से फ्रेंच वॉच डॉग ने इस चीज़ को काफ़ी एनालाइज़ किया, उसके बाद देखकर इस चीज़ को उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया. तो ऐसे ही क्या हुआ था कि 2019 में भी बहुत सारे ऐसे केसेस और कंप्लेंट्स डाली गई थी गूगल के अगेंस्ट इन द फ्रांस ओनली, बिकॉज उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज़ थे जिन्होंने देखा कि Google is taking over the giant text ad practices in France. But after that the investigation comes after the US-based French newspaper Le Figaro and Belgium press group Recel, they filed a complaint against Google in this case at that time 2019. तो गाइस है बेसिकली है कि गूगल के अपने दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ऑनलाइन मार्केट सेल करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ DFP विच इज़ डबल क्लिक फॉर पब्लिशर्स एंड द सेकेंड SSP ADX लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स. तो इनमें क्या है कि ये एडवर्टाइजिंग सर्वर हैं बेसिकली जो अलाउ करते हैं पब्लिशर्स ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस टू सेल देयर एडवर्टाइजिंग स्पेसेस, या कुछ भी ऑक्शन प्रोसेस होते हैं, एंड पब्लिशर्स को भी अलाउ करते हैं फॉर द इम्प्रेशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ देयर इन्वेंट्री और एडवर्टाइजर्स. तो इस वजह से जो फ्रांस में राइवलरीज थी बहुत गूगल के अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए और जो फ्रांस के थे उनको बहुत ज़्यादा $20 million का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था इस चीज़ से. $18 million जो परफेक्ट अमाउंट है, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. तो जिस उन्होंने किया भी था बट स्टिल गूगल इस चीज़ को नहीं रुका एंड पब्लिशर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था. तो उसके बाद अभी जब बिठाई गई थी कमेटी तो जो प्रेसिडेंट है फ्रेंच कंपटीशन अथॉरिटी के, दैट इज़ इज़ाबेल दे सिल्वा, शी सेड दैट दिस इज़ द फर्स्ट एवर डिसीजन इन द वर्ल्ड जिसमें गूगल के ऊपर इतना ज़्यादा फाइन डाल दिया गया है. सो गूगल ने उसके बाद बोला भी दैट दे विल लुक आफ्टर दिस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक इशू टू रिजॉल्व दिस, एंड उसके बाद ताकि ऐसे फिर कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो कि वो अपने आप को फेवर ना करे. एंड शी इवन एडेड दैट द इन्वेस्टिगेशन रिवील प्रोसेस बाय विच गूगल फेवर इट्स ऑन कॉम्पिटिटर्स ओनली वही. और फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस ने मंडे को ही बोला है, अभी थोड़ा टाइम बाद हफ्ते बाद ही बोल दिया कि दे विल मेक द प्रेफरेबल चेंजेस ताकि फ्रांस में ऐसा आगे कोई फ्यूचर में कोई इशू ना हो. लेकिन बट द पॉइंट इज़ कि ये सिर्फ फ्रांस के लिए बोला गया, ये ऑल ओवर द कंट्रीज़, बिकॉज यूरोप में इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू बन गया था. बिकॉज उस टाइम भी गूगल बेसिकली आज भी अगर हम इंडिया में भी देखें तो गूगल इट प्रेफर्स इट्स ओन ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज एक्सेप्ट दी अदर वन. सो लेट्स सी क्या बनता है इस केस में. गूगल ने अभी फाइन देने के लिए बोल तो दिया, बट इज़ इट रियली मैंडेट कि वो अपनी ही चीज़ों को करे. सो लेट्स सी वो कि कैसे एल्गोरिथमिक इश्यूज रिजॉल्व करता है और कैसे आगे करता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.